हेलो फ्रेंड्स, दिवाकर एकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का डाटा जो भी सबमिट करते हैं वो मेल के साथ साथ एडमिन पैनल में भी वो दिखे तो वो कैसे करेंगे। चल के देख लेते हैं। इसके लिए अपने एडमिन पैनल पे चलते हैं और यहाँ से एक प्लगइन मुझे इंस्टॉल करना है, तो मैं एक प्लगइन यूज कर लूँगा। ये मैंने जो कॉन्टैक्ट फॉर्म जो बनाया है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का यूज़ करके मैंने बनाया। तो मैं ये फॉर्म आपको दिखा देता हूँ। ये फॉर्म कॉन्टैक्ट फॉर्म यहाँ पे आपको दिख रहा है, कॉन्टैक्ट फॉर्म का नाम से है। और इसमें मैंने जो भी फील्ड क्रिएट किए हैं इसमें क्रिएट किया हुआ है और इसको मैंने यहाँ अपने पेज में शो करा दिया है। कॉन्टैक्ट पेज पे इसका शॉर्ट कोड यूज कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, ये शॉर्ट कोड है। तो चलिए, अब कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का जो भी डाटा है अपने डाटाबेस में सेव कराना है, तो इसके लिए एक प्लगइन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं प्लगइन्स पे क्लिक कर देता हूँ और प्लगइन्स पे क्लिक करने के बाद ऐड न्यू पे आपको क्लिक करना है। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो चुका है, इसके कारण ये ऐसा हो रहा है। तो पहले मैं अपने नेट को कनेक्ट कर लेता हूँ। अब मैंने अपना नेट कनेक्ट कर लिया। मैं इसे ट्राई अगेन पे क्लिक करता हूँ और देखिए फ्रेंड्स, ये आ चुका है। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा CFDV7। मैंने इसको टाइप किया तो ये प्लगइन यहाँ आ चुका है, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 एड ऑन। इसका हमें यूज करना है तो इंस्टॉल नाउ पे हमें क्लिक कर देना होगा। तो मैंने इसे इंस्टॉल नाउ पे मैंने क्लिक कर दिया। ये प्लगइन इंस्टॉल हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, ये इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें इसे एक्टिवेट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये एक्टिवेट हो चुका और यहाँ पे कस्टम फॉर्म का नाम से एक मेनू भी आ चुका है। तो फिलहाल चलिए अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म से डाटा फिल करके एक बार इसे सबमिट करते हैं। तो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ सुजीत। फ़ोन नंबर मैं इसी तरह डमी डाल देता हूँ। ईमेल @, इसी तरह मैं डमी डाल देता हूँ। यहाँ पे मैसेज लिख देता हूँ हेलो और यहाँ पे मैं सेंड पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ एरर आ रहा है क्योंकि मेल कॉन्फ़िगर नहीं है मेरा, लेकिन ये डाटा हमारे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 DB में स्टोर हो चुका होगा। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे क्लिक कर देता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने जो डाटा शेयर किया है वो यहाँ पे आ चुका है। इस तरह से आप और भी डाटा डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ अमित और सेम रखता हूँ यहाँ पे अमित। और यहाँ से हेलो वर्ल्ड टाइप कर देता हूँ मैसेज में और सेंड पे क्लिक कर देता हूँ फ्रेंड्स।
इससे आपका बेनिफिट होगा कि आपका एडमिन पैनल में भी ये डाटा सुरक्षित रहेगा और मेल पे भी जाएगा, तो आप इस तरह से यूज कर सकते हो। देखो फ्रेंड्स, ये डाटा मेरे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के अंदर मैं इसे रिफ्रेश करूंगा। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप डाटा आपका यहाँ पे आ चुका है। आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। देखिए एक्सपोर्ट हो चुका है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। आप देखें कि स्टेटस में अनरीड आ रहा है क्योंकि मैंने इसे पढ़ा नहीं। नेम हो गया, ईमेल हो गया, फोन नंबर हो गया, ईमेल हो गया, मैसेज हो गया। आप इस तरह से अपने डाटा को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं एक्सेल फॉर्मेट में। तो चलिए, ये हो चुका है। आप रीड करना चाहते हो पूरी डिटेल तो इस पर क्लिक कर दोगे तो आप इसका पूरा डिटेल पढ़ सकते हो। ये कब सबमिट किया था, नेम, ईमेल और मैसेज। यहाँ पे आप इस तरह से अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का डाटा स्टोर कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।